हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सियाटिका से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। सियाटिका पेन क्या है? सियाटिका को मुख्य रूप में पैरों में होने वाला दर्द माना जाता है। ऐसा साइटिक नर्व में जलन, दबाव या किसी अन्य कारण से होने लगता है। आपको बताते चले साइटिक नर्व के बारे में, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी, मोटी और बेहद महत्वपूर्ण नस में से एक है जो कि कमर के निचले हिस्से से होती हुई कूल्हे के रास्ते दोनों पैरों में जा पहुंचती है। दर्द की तीव्रता हल्के से लेकर बहुत तेज भी हो सकती है। कई बार तीव्र और जलन वाला दर्द इंसान को परेशान कर देता है। आमतौर पर यह दर्द एक तरफ के पैर में ही पाया जाता है, लेकिन मुमकिन है कि इसका प्रभाव दोनों पैरों में देखने को मिले। कैसे होता है सियाटिका में होने वाला दर्द? कुछ मौकों पर यह दर्द इतना परेशान कर देने वाला हो जाता है कि व्यक्ति को किसी जगह से दोबारा उठने का मन नहीं करता। इस प्रकार का दर्द विभिन्न तरह से हो सकता है, यानी कि यह निरंतर रूप से आपको परेशान कर सकता है, या फिर ये समय समय पर अपना प्रभाव डालकर गायब हो जाता है। और कमर के मुकाबले साइटिका से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को पैरों में ज्यादा दर्द महसूस होता है। इस तरह का दर्द उठते समय या फिर ज्यादा लंबे समय तक बैठने की वजह से बेचैन कर सकता है। कभी कभी तो इसका प्रभाव छींकते या खांसते वक्त भी देखने को मिलता है। सियाटिका के लक्षण क्या हैं? यदि कोई व्यक्ति ऐसा दर्द महसूस कर रहा है जो कि पीठ के निचले हिस्से से होते हुए कूल्हे के क्षेत्र में और निचले अंगों में हो रहा है, तो ये आमतौर पर साइटिका ही है। कुछ प्रमुख साइटिका के लक्षण इस प्रकार: 1. कमर के निचले हिस्से में दर्द। 2. कूल्हे में दर्द। 3. ऐसा दर्द जो खड़े होने में बाधा डाले। 4. पैरों का सुन्न होना या उसमें कमजोरी महसूस होना। 5. पैर के पीछे के भाग में दर्द महसूस होना। 6. बैठने पर पैर के पीछे के भाग में दर्द का बढ़ जाना। 7. पैरों में जलन या झुनझुनी महसूस होना। 8. पैर के पिछले हिस्से में एक तरफ दर्द होना। 9. उठते बैठते वक्त पैरों में तेज दर्द महसूस होना। सियाटिका को बढ़ा देने वाली स्थितियां क्या हैं? कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण साइटिका होने का खतरा बढ़ जाता है। उनमें से कुछ इस प्रकार: 1. डायबिटीज। इस प्रकार की बीमारी के कारण नर्व डैमेज होने की आशंका बढ़ जाती है। 2. धूम्रपान। जो लोग सिगरेट आदि का सेवन करते हैं, उनके स्पाइनल डिस्क की बाहरी सतह को नुकसान पहुंच सकता है। 3. उम्र। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को इस तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये ढलती उम्र वाले लोगों के साथ होता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा उम्र में अंगों को नुकसान पहुंचने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। 4. मोटापा। शरीर में ज्यादा वजन होने के कारण हमारे पीठ की मांसपेशियों का कार्य और भी बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दर्द, पीठ में तनाव आदि। 5. जो व्यक्ति ज्यादा वजन उठाते हैं या ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी साइटिका की समस्या हो सकती है। सियाटिका के कारण कई ऐसी चिकित्सा संबंधी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से सियाटिका को बढ़ावा मिलता है। कई ऐसी चिकित्सा संबंधी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से साइटिका को बढ़ावा मिलता है। 1. हर्निएटेड डिस्क। इसे आमतौर पर स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। हमारी स्पाइनल कोलम में उपस्थित हड्डियों के मध्य एक मुलायम चीज पाई जाती है जिसे डिस्क के नाम से जाना जाता है। ये हमारे लिए कई तरह से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जैसे कि चलते वक्त, कुछ सामना उठाते समय ये हड्डियों को आपस में टकराने से रोकने का काम करती हैं। साथ ही हड्डियों को किसी प्रकार के दबाव या झटके से सुरक्षा करती हैं।
हमारी रीढ़ में उपस्थित डिस्क में दो भाग होते हैं जिसमें भीतरी हिस्सा नर्म और बाहरी हिस्सा आउटर रिंग कठोर होता है। कुछ कारणों के तहत भीतरी हिस्सा बाहरी हिस्सा से बाहर निकल जाता है जिसे स्लिप डिस्क के नाम से पहचाना जाता है। साइटिका के कारणों में एक प्रमुख कारण हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क को माना जाता है। 2. स्पाइनल स्टेनोसिस। जब स्पाइनल केनाल नैरो होने लगती है उस स्थिति को स्पाइनल स्टेनोसिस कहा जाता है। इस तरह की अवस्था में रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। स्पाइनल स्टेनोसिस साइटिका का कारण होने के साथ साथ रीढ़ की एक गंभीर बीमारी भी मानी जाती है। आमतौर पर इस तरह की परेशानी बढ़ती उम्र वाले लोग महसूस करते हैं। 3. स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी ऐसी स्थिति है जिससे कमर में दर्द की शिकायत आती है। ये तब उत्पन्न होती है जब कोई एक कशेरुका वर्टेब्रे, जो कि पीठ की हड्डी है, अपनी जगह से खिसककर उसके नीचे वाली कशेरुका पर चली जाती है। इसकी वजह से साइटिका के होने की संभावना बढ़ जाती है। 4. मांसपेशियों में ऐंठन मसल स्पैज़म। इस तरह की परिस्थिति में एक या अधिक मांसपेशियों में अचानक जकड़न महसूस होती है। इसके द्वारा होने वाला दर्द परेशान कर देने वाला और गंभीर माना जाता है। मांसपेशियों में जकड़न भी साइटिका का कारण बन सकता है। साइटिक नर्व मांसपेशियों से गुजरती है और इस तरह की ऐंठन उसे दबा सकती है। 5. डीजनरेटिव डिस्क। यह आमतौर पर उम्र के साथ होने वाली एक प्राकृतिक अवस्था है। इसमें स्पाइनल कोमा की कशेरुका में पाए जाने वाली एक या अत्यधिक डिस्क बिगड़ जाती है। इस स्थिति के कारण दर्द होने लगता है। इस परेशानी को पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। अगर डीजनरेटिव डिस्क के कारण पीठ के निचले हिस्से की नसों में जलन होती है तो इस कारण साइटिका का दर्द हो सकता है। 6. स्पाइनल ट्यूमर। स्पाइनल ट्यूमर उस स्थिति को कहते हैं कि जब स्पाइन कोमा या स्पाइनल कोड के इर्द गिर्द या भीतर के टिश्यू की असामान्य वृद्धि होने लगती है। ये कैंसर के साथ या उसकी अनुपस्थिति में भी हो सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियां साइटिका का कारण बन सकती है, खासतौर से जब ये साइटिक नर्व या फिर पीठ के निचले हिस्से में हों। 7. ट्रोमा। कई बार वाहन की भिड़ंत, कुछ खेल संबंधी गतिविधि या गिरने के कारण भी साइटिका का दर्द महसूस हो सकता है। इस तरह की परिस्थितियों के कारण नर्व को नुकसान पहुंच सकता है या फिर टूटी हुई हड्डी उस पर दबाव डाल सकती है। सियाटिका की पहचान करने हेतु विकल्प क्या हैं? साइटिका की पहचान के लिए फिजिकल की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी बताना पड़ सकता है। साइटिका के कारण को जानने के लिए कुछ टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे कि 1. एक्स-रे। ये शरीर के अंदर की इमेज प्रदान करता है और बोन स्पर्स की पहचान करने के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। 2. सीटी स्कैन। इसके द्वारा स्पाइनल कोड और नसों की परिस्थिति का बेहतर रूप से अंदाजा लग जाता है। 3. एमआरआई। ये रेडियो वेव और चुंबकीय पद्धति के उपयोग से अंदरूनी शरीर की इमेज दर्शाता है। इसके माध्यम से रीढ़ की हड्डी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 4. इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये हर्निएटेड डिस्क का पता लगाने के लिए काम आ सकता है। सियाटिका का इलाज क्या है? सियाटिका से पीड़ित होने वाला व्यक्ति को डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं जो प्रारंभिक समय में कुछ दवाइयों के सेवन की सलाह दे सकते हैं। कुछ मौकों में व्यायाम की भी सलाह दी जा सकती है, जिनके माध्यम से पोस्चर में सुधार और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हो। कभी कभी साइटिका का प्रभाव ज्यादा बढ़ने पर स्टेरॉयड इंजेक्शन की सहायता भी लेनी पड़ती है। ये नसों के इर्द गिर्द सूजन को कम करती है जिससे दर्द में आराम मिलता है, लेकिन इसका असर कुछ महीनों तक ही रहता है।
डॉक्टर फिजियोथेरेपी करने की सलाह देते हैं। फिजियोथेरेपी काफी फायदे होता है। का इलाज सर्जरी के माध्यम से भी हो सकता है। ये उन मौकों पर काम आती है जब मरीज को दर्द में आराम नहीं मिलता, उसे कमजोरी होने लगती है या फिर उसका मूत्राशय पर नियंत्रण नहीं रहता। सर्जरी के दौरान डॉक्टर बोन्स पर या फिर हर्निएटेड डिस्क को निकाल देते हैं, जिसके कारण नसों पर दबाव होने की वजह से दर्द महसूस हो रहा। सियाटिका में स्वयं की देखभाल के उपाय क्या हैं? साइटिका होने पर आप बर्फ या गर्म सेक की सहायता ले सकते हैं। बर्फ के सेक के माध्यम से सूजन और दर्द में आराम मिल सकता है। जिस जगह आप असहजता महसूस कर रहे हैं, उस जगह पर बर्फ के सेक को लगभग 20 मिनट तक लगाए रखें। ऐसा दिन में कुछ बार करने से आराम मिलने की संभावना है। उसके बाद गर्म सेक की मदद लें और हीटिंग पैड के माध्यम से उसे भी उतने ही समय के लिए लगाए रखें। अगर इसके बावजूद भी दर्द से छुटकारा नहीं मिलता तो दोनों पैक को चेंज करते रहें, और यदि दोनों में कोई एक ही फायदा दे रहा है तो उसे ही इस्तेमाल में लें। लेकिन ये बेहतर होगा कि इस तरह की गतिविधियों को अपनाने से पहले आप डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें।